स्वानि देव सवितर दुर्तानि परासो यद भद्रम तनयासे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा ना काहू से बैर। वेद भगवान ने इसी को अन्य शब्दों में इस प्रकार से कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संसार में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट न हो, सब सुखी हो। किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, सब स्वस्थ हो, बलवान हो। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। माँ कश्चित् दुःख भाग हो गई, किसी के हिस्से में भी जरा सा भी दुख ना आए, कोई कष्ट न हो किसी को। ये कब हो सकता है? जब हम प्रकृति के अनुसार, जो परमात्मा ने हमें आज्ञा दी है, उसके अनुसार हम अपने जीवन को जिए। प्रकृति ने हमें बहुत ही सुंदर सुंदर फल दिए, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल दिए, बहुत ही सुंदर सुंदर जमीकंद दिए हैं जो जमीन के अंदर पैदा होते हैं। वृक्ष हमें प्राणवायु तो देते ही हैं, उसके साथ साथ हमारे भोजन के लिए हमें विविध प्रकार के फल भी प्रदान करते हैं। इसलिए बाग लगाएं, बगीचे लगाएं, फुलवारी लगाएं, और उनमें यदि बाग के बीच में आप रहेंगे, वृक्षों के बीच में आप रहेंगे, फुलवारी के बीच में आप रहेंगे, तो आपका मन आह्लादित होगा, प्रसन्न होगा और आप स्वस्थ होंगे। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है। पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख तो यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो वही तो है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, मन जो है दर्द से, शरीर दर्द से तड़प रहा है और हमारा फिर किसी काम में मन नहीं लगेगा, हम किसी काम में व्यस्त हो ही नहीं सकते हैं। हमेशा बीमारी नहीं पड़ा रहेगा, यहाँ पर दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, दिल पर दर्द है, एंजाइना हो गया है, टीबी हो गई है और गठिया हो गई है, मस्तिष्क में अवसाद के कारण परेशान है, गले में दर्द हो गया है, गला परेशान है, आँख खराब हो गई है, आँख परेशान है, दिखाई देना बंद हो गया है, कान से सुनना बंद हो गया है। तो ये सब क्या है? घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, छाती का दर्द, सिर का दर्द, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, गठिया आदि बहुत सारी बीमारियां जो हमारे शरीर को घेरे रहती है, जिनकी चिंता में हम पूरे दिन डॉक्टरों के घर के चक्कर लगाते हैं। तो उन डॉक्टरों से बचने का क्या उपाय है? देखिए, आदमी मरता नहीं है बीमारी से, मरता है हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से जितने ज़्यादा हॉस्पिटल में जाएंगे उतना ही ज़्यादा धन का भी अपव्यय होगा, धन हमारा छीन लिया जाएगा और हम कंगाल बना दिए जाएंगे और हमारा शरीर भी बर्बाद कर दिया जाएगा। आज तक कोई भी डॉक्टर, इस संसार का कोई भी डॉक्टर आज तक डायबिटीज़ का इलाज नहीं कर पाया। हाँ, आप जाइए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब डायबिटीज़ हो गई है, ओह डायबिटीज़ हो गई, चलो टेस्ट करते हैं। टेस्ट करके कितनी आई? 250, 300, 400, 500, 600। और तुम लोग 2 दिन में मर जाओगे, तुम लोग 3 दिन में मर जाओगे। क्या करें? इंसुलिन ले लो, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाओ पेट में, पेट के चारों तरफ, नाभि के चारों तरफ लगाओ। और क्या करें? और गोली खाओ ना, गोली दिन में 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, जितनी आवश्यकता हो उतनी खाओ। चलते रहोगे, जीते रहोगे। इससे क्या होगा? आप गोली खाना शुरू कर दीजिए। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आप बिल्कुल खाट कर बैठ जाएंगे।
और बीमारी बिल्कुल नहीं जाएगी। गोली से कभी बीमारी नहीं जाती, किसी भी दवाई से बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती, कभी नहीं होती। कोई इलाज नहीं है, इलाज है आपके पास, आपकी रसोई में आपका इलाज है। आप स्वस्थ रहेंगे अपनी रसोई के हिसाब से। जरा प्रकृति की तरफ लौटिए, वो खाना जो परमात्मा ने हमें दिया है, यानी तानी अनुवध्यानि कर्माणि तानी तव्या सेवितव्यानि नोमित्राणि, यानी तानी सुतानी तानी तव्या सेवितव्यानि नोमित्राणि। जो भी भगवान ने दिया है, उपनिषद में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो भी तुम्हारे करने योग्य कर्म है उनको करिए, जो श्रेष्ठ पुरुषों ने वचन दिए हैं उनको पालन कीजिए। और तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, इस हर प्रकार के धर्म को साधन करने के लिए ये शरीर ही तो पहली आवश्यकता है। यदि आपका शरीर बीमार है, कुछ भी नहीं कर सकते। भूखे भजन न होए वो बाला, या लो अपनी कंठी माला। जब भूखा पेट होगा तो भजन भी नहीं होगा। मगर भूख के लिए क्या बिस्कुट खा ले, क्या पापे खा ले? बिस्कुट, इनके बिस्कुट दिया गया है, उसमें बिस्कुट विष जहर कूट दिया गया है। पापे, क्या अपने पापा को खा रहे हो? हाँ, तो पापा किसको कहते हो जानते हो ना? पापा को खा रहे हो, पापे क्या है? उसमें कुछ होता है, उसका रस है। रस कहाँ है उसमें? जरा निकाल करके दिखाओ, रस कहाँ है इसमें? अरे कहीं बालू में तेल होता है, बालू में तेल नहीं होता। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर कुछ नहीं होता, केवल आपके पेट में जाएंगी, आपको नुकसान करेंगी, आपको बर्बाद कर देंगी ये सब चीज़ें। कोई भी फैक्ट्री से निकला हुआ जो पदार्थ फूड है उसको मत खाइए। जो भी एनिमल फूड है, जानवरों से जो आता है उसको मत खाइए। हाँ, यदि आपके पास देसी गाय है, देसी गाय, मैं गाय नहीं कह रहा हूँ, देसी गाय कह रहा हूँ। यदि आपके पास देसी गाय है, आप उसका दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो भी सुबह के टाइम ना करें कभी भी। यदि सुबह के टाइम आपने दूध पिया तो आप बीमार होंगे, निश्चित रूप से बीमार होंगे। रात को दूध पीने का विधान है हमेशा से, तक्र पीने का विधान है, छाछ पीने का विधान है, दोपहर में पीजिए। आपकी रसोई में इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको हम बताएंगे, अलग अलग वीडियो में आपको समझाएंगे किसको किसके साथ खाएं और कैसे आप स्वस्थ रहेंगे। हर रोग को भगाने का इलाज है। आप कैंसर से लेकर के और आपको जुकाम तक, जो फ्लू है आपका, दुनिया भर के शोर मचे हुए हैं। कोविड-19 आ गया, ये आ गया, वो आ गया, कुछ नहीं आया, कहीं भी नहीं आया। जो आया है तो उसका इलाज आपकी रसोई में ही है, आपके घर में ही है, आपके बाग बगीचे में ही है, आपकी फुलवारी में ही है। ज़रा उनका भी ध्यान कीजिए और फिर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसी क्रम में यह वीडियो आपको आज हम दे रहे हैं, तो परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाइए। मगर लोग मानते नहीं हैं। कालिदास की काली कमरिया, सॉरी सूरदास की काली कमरिया चढ़े में गुजार रही है। सूरदास की काली कमरिया ऐसी है कि बिस्कुट ही खाओ। सुबह उठेगा बच्चा में चाय चाय चाय, कॉफ़ी, अरे निकोटीन है इनमें सब में। भाई बर्बाद हो जाओगे, बिस्कुट खा करके बर्बाद हो जाओगे, किस खा रही हो, पापे खाकर बर्बाद हो जाओगे, खा रहे हो, डबल रोटी खा करके बर्बाद हो जाओगे। वो डबल रोटी नहीं है, आपका डबल नुकसान है, कुछ नहीं है। आप जरा भगवान की शरण में आइए, प्रकृति की शरण में आइए। प्राकृतिक रूप से जो फल फूल मेवे आपको दिए गए हैं, देसी गाय का दूध आपको जो मिल रहा है। नंद बाबा के कितनी गाय थी? 1 लाख गाय थी। क्या करते थे? दूध पीते थे, बाजार में देते थे, घी देते थे, दही देते थे और स्वस्थ रहते थे। आप भी स्वस्थ रह सकते हैं, हर बीमारी को भगा सकते हैं। मैं कहता हूँ कैंसर को भगाइए, टीबी को भगाइए, डायबिटीज़ को भगाइए और प्रमेह रोग को भगाइए, ल्यूकोरिया को भगाइए। आपके शरीर में जितने पेट के रोग हैं उन सबको भगाइए। और वो भगाएंगे कब? जब आप प्रकृति की शरण में आएंगे। अलग अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। ज़रा देखते रहिए हमारा चैनल। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने व्यूज़ भेजें, और ताकि हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहे, उद्यत रह सके। इससे यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। हमें पता, आप व्यूज़ भेजेंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा। यदि आप शेयर करेंगे तो अपने दोस्तों को भी लाभ होगा, इस संसार को लाभ होगा। वही तो हमारी इच्छा थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हो, किसी को कोई रोग न हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम सबको कल्याण की अवस्था में ही देखें। माँ कस्य दुख भाव भवेत्, किसी को किसी प्रकार का
दुख किसी के हिस्से में लेस मात्र भी दुख रहा है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे फिर अलग से नई नई बातें आपको बताएंगे, आपको स्वस्थ रहने के तरीके बताएंगे, और आपको एक पैसा खर्च किए बिना ही असाध्य रोगों का इलाज करना बताएंगे, जो आप स्वयं कर सकते हैं। यदि आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो हमारा नंबर आपके पास है ही, जरा खुद सुन लीजिए नंबर 9027001359। रिपीट 9027001359। देखिए, हमने मछली की तरह पानी में तैरना सीख लिया है, हमने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया है, मगर इस पृथ्वी पर कैसे रहे ये हमें अभी भी नहीं आता। वो हमें तब आएगा जब हम संगठित होकर के संगच्छवद्दम संबद्धवद्दम समनो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। साथ चलो, मिलकर के चलो, साथी हाथ पधारना साथी है, साथ चलो, मिलकर के चलो, और सबको सुखी बनाते हुए स्वयं भी सुखी हो जाओ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।